243 सीटों पर चचा चुनाव लड़ेंगे। चचा सबको चना चबाने पर मजबूर कर देंगे और यह बिहार के 2025 के विधानसभा चुनाव में होने वाला है। चचा की राजनीति और चचा की चर्चा पर लोग हमेशा चर्चा करते हैं, लेकिन ये चचा है पशुपति कुमार पारस, चिराग पासवान के चचा हैं। पारस ने यह कह दिया है कि 243 सीटों पर उनकी जो पार्टी है वो चुनावी मैदान में होंगी। हालांकि उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की थी, जब उन्हें टिकट नहीं मिला, वो समस्तीपुर से उनके भतीजे का टिकट काटा गया, हाजीपुर से खुद उनको कोई टिकट विकट नहीं मिला और चिराग पासवान अपनी पिता की जो परंपरागत सीट थी वहां से चुनाव लड़े और जीत भी गए। लेकिन इसी दौरान चाचा की जो सियासी नाराजगी है वो खुलकर के सामने आ गई और उन्होंने अमित शाह से मुलाकात के बाद यह ऐलान कर दिया था कि एनडीए का जो फैसला होगा वो हम मानेंगे। लेकिन अब उन्होंने कह दिया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में कोई कुछ भी कर ले, एनडीए में हम रहें न रहें, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में हमारा जो टारगेट है वो यह है कि 243 सीटों पर हम बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। यानी पारस के इस ऐलान से एनडीए में थोड़ी हड़कंप है, हंगामा है, बेचैनी है, इसलिए कि नरेंद्र मोदी को जहां चिराग पासवान हनुमान माने जाते हैं नरेंद्र मोदी के, ऐसे हालात में उस हनुमान के चचा बागियाना तेवर दिखा रहे हैं और उनकी जो सियासी बगावत है उससे एनडीए को एक बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम तैयारी कर रहे हैं, 2025 के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। इसी भूमिका में चिराग पासवान 2020 में थे, जब जनता दल यूनाइटेड और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा सियासी नुकसान उठाना पड़ा था। तो पारस के इस ऐलान के बाद ऐसा लगता है कि एनडीए को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि अब तक एनडीए के नेताओं की तरफ से इनके इस बयान पर किसी तरह का कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन पारस ने अपनी नीयत, अपना इरादा जाहिर कर दिया है और अब वो सियासी विजन लेकर के जनता के दरमियान जाएंगे और 243 सीटों पर जो चुनाव लड़ने का उनका ऐलान है उससे नरेंद्र मोदी को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सारी परेशानी हो सकती है। अगर इसी तरह का गठबंधन, यथावत गठबंधन 2025 तक बाकी रहता है तो पारस जरूर नुकसान पहुंचाएंगे और चचा 2025 में भतीजे की भूमिका में आ सकते हैं। यानी जिस तरह से 2020 में चिराग पासवान ने एनडीए को नुकसान पहुंचाया था, उसी तरह का नुकसान पारस जो है एनडीए को 2025 में पहुंचा सकते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।